हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट टू नो में। हमने टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, जीएसटी कैसे एप्लीकेबल करते हैं, ये सब समझ लिया था। उसके बाद हमने सीखा था जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कैसे काम करता है, गवर्नमेंट ने जीएसटी कब अप्लाई करा, उन सब के बारे में हमने समझ लिया। अगर किसी ने वह नहीं देखा है तो पहले आप हमारे चैनल पर जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज हम जीएसटी को टैली में अप्लाई करना सीखेंगे। जीएसटी जो भी जीएसटी के लेजर्स होते हैं उनमें टैली में कैसे क्रिएट करते हैं, जीएसटी इनवॉइसेस में कैसे अप्लाई किया जाता है, सेल पे जीएसटी कैसे लगता है, परचेस पे जीएसटी कैसे लगता है, जीएसटी की कैलकुलेशन किस प्रकार होती है टैली में, उन सब के बारे में समझेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने टैली में परचेस लेजर क्रिएट कर लिया था, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। हमने परचेस अकाउंट क्रिएट कर लिया था, अब हम जीएसटी के लेजर क्रिएट करना सीखेंगे टैली में। तो वही सेम, आपको अकाउंट्स इन्फो में आना है, लेजर में आना है, फिर आपको क्रिएट में आना है। तो सबसे पहले हम परचेस करते हैं तो उस समय हम इनपुट जीएसटी लगाते हैं। तो हम सबसे पहले इनपुट जीएसटी के जो लेजर होते हैं वो क्रिएट करते हैं। तो हम पहले ओपन करते हैं इनपुट IGST को। मान लीजिए 18% का आइटम खरीद रहे हैं तो पूरा 18% लगाएंगे। देखिए, जब भी आप टैक्स के लेजर बनाओ तो उसमें आप रेट ऑफ टैक्स बाद में खोल दिया करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैनुअली भी चेक करना होता है कि हमने जो टैक्स रेट लगाई है वो सही लगाई है या नहीं। तो हम उसकी कैलकुलेशन मैनुअली करके भी इससे चेक कर सकते हैं। तो अभी हम 18% का IGST का लेजर बनाते हैं। तो जो GST होता है वो एक तरीके का ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होती है, क्योंकि उसको हमें पे करना है। तो हम इसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में खोलेंगे। इसका जो ग्रुप होगा वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का होगा, ठीक है। जैसे ही हमने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे क्लिक करा, यहाँ पर हमें ऑप्शन आ गया कि जीएसटी है या अदर कोई टैक्स है। तो हम जैसे जीएसटी पर एंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है कौन सा जीएसटी है आपका, सेंट्रल जीएसटी, सेस, IGST या स्टेट जीएसटी। तो हमारा जो IGST है वो इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, उस पर एंटर करेंगे। अब रेट ऑफ परसेंट आपको यहाँ पे अभी नहीं खोलना है, मैं बताऊँगा बाद में क्यों। यहाँ पे परसेंट ऑफ कैलकुलेशन को 0 ही रहने देना है। और राउंडिंग मेथड, ये कोई राउंड ऑफ का नहीं लेजर नहीं है, इसलिए हमें इसको नॉट एप्लीकेबल करके एंटर करके ओके कर देना है। दूसरा हम खोलेंगे इनपुट CGST। ये हाफ को लेगा, यानी कि 18 का आधा 9%। एंटर करेंगे, GST में आ जाएंगे। CGST को सेंट्रल टैक्स बोलते हैं, इसलिए टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं डालनी हमें। राउंडिंग मेथड हमें नॉट एप्लीकेबल करना है। बैंक डिटेल इसमें कुछ जाती नहीं है, तो इसको एंटर कर देंगे। अब हम बोलेंगे लास्ट लेजर इनपुट SGST एट द रेट ऑफ 9%। इसमें फिर से GST, इस बार हम खोलेंगे स्टेट टैक्स और फिर वही सेम सारी चीज़ें प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। ये हमने परचेस के लिए सारे लेजर जितने भी होते थे वो सारे क्रिएट कर लिए। अब हम मान लीजिए परचेस कर रहे हैं रामलाल से, तो पहले हम देख लेते हैं। हमने एक लेजर बनाया था रामलाल का, राम श्याम एंड कंपनी, ठीक है। हमने इसका लेजर बना रखा है। तो अब हम पहले परचेस करते हैं। परचेस करने से पहले हम परचेस का एक कोई भी आइटम क्रिएट करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। जिसने नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को जाकर देख ले। इन्वेंटरी इनको में आएंगे, स्टॉक आइटम में आएंगे, अल्टर में जाके चेक करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने माउस को हमने क्रिएट किया था, माउस पीस में होता है, GST एप्लीकेबल करा था, ठीक है। ये सारा ओके है, तो ठीक है, हम बाहर आ जाएंगे। एस्केप से बाहर आते हैं। अब आ जाएंगे हम परचेस पर। तो हमें अब एंट्री करनी है। हमने लेजर क्रिएट कर लिए, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। अब हमें एंट्री करनी है इसके अंदर कि एक एंट्री किस तरीके से होती है। तो एंट्री करने के लिए ऑप्शन आता है आपके पास अकाउंटिंग वाउचर का, ट्रांजेक्शन्स आ रहा है। तो ट्रांजेक्शन्स में पहला ऑप्शन मिलेगा आपको अकाउंटिंग वाउचर्स। इसको एंटर करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर आपका ऊपर इस जगह आपको शो करेगा कि किस चीज़ का लेजर है, किस चीज़ का वाउचर है। तो ये पेमेंट वाउचर है। हमें पेमेंट वाउचर नहीं चाहिए, हमें परचेस का वाउचर चाहिए। तो देखिए, साइड में आपको ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा परचेज, जिसे हम F9 से ओपन कर सकते हैं। तो या तो हम यहाँ से क्लिक कर लीजिए, यह शॉर्टकट की है इसकी F9। जैसे ही हम F9 क्लिक करेंगे, परचेस का ये पूरा वाउचर इस तरीके से आपको मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर आपको परचेस नंबर, इसमें परचेज नंबर, रेफरेंस नंबर बोलते हैं इसे हम। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो एक परचेज का बिल होता है उसका इनवॉइस नंबर होगा। यहाँ पे बिल की डेट होगी।
अच्छा, अब आप कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे भी डेट है और यहाँ पर भी डेट है, दो डेट कैसे है? अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सब बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं परचेस के आगे जो परचेस के आगे जो नंबर लिखा है ना, इसको हम कैसे हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आता है, तो हमें यहाँ पे पहले इसको चेंज करना है, ठीक है। देखिए, जो ये वाउचर है इसको वाउचर टाइप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद हमें फिर से अकाउंट्स इन्फो में जाना है, और अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा वाउचर टाइप्स का, इसमें आपको एंटर करना है। और इसमें ऑलरेडी होते हैं, टैली आपको ऑलरेडी कुछ वाउचर टाइप्स देता है, तो हमें उसमें अल्टर करना पड़ेगा। तो देखिए, ये सारे वाउचर टाइप्स होते हैं हमारे पास, इसमें हम एंट्रीज करते हैं। तो हमें परचेज पर आना है, परचेज में आके आपको कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करनी, इसको एज इट इज ही रहने देना है। बस आपको यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग का, ये आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। आपको इसको ऑटोमेटिक से हटाकर आपको मैनुअल ओवरराइड दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम परचेज के केस में मैनुअल लेते हैं। मैनुअल करने के बाद ये कह रहा है प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, इसको नो, यानी कि जब भी आप डुप्लीकेट नंबर डालोगे, मान लीजिए आपने रामलाल से 5 नंबर का बिल से परचेस करी और श्यामलाल से भी 5 नंबर के बिल से परचेस करी, तो ये आपको अलर्ट करेगा कि आपने 5 नंबर ऑलरेडी परचेस कर लिया है। तो परचेस के केस में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो सप्लायर के हाथ में है, तो इसको नो रहने देना है। और उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज ऐसे ही पूरे ऑप्शन रहने देने हैं, किसी को कोई नहीं छेड़ना अभी, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं बता रहा मैं, इसलिए एंटर करेंगे। अब बाहर आ जाएंगे अब फिर से वही अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। देखिए, जैसे ही हम अकाउंटिंग वाउचर में आए तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला वाउचर नंबर खुल गया, ठीक है। देखिए, जिस भी चीज़ की आप परचेस करोगे वो परचेस बिल आप अपने सामने रख के ही करोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे वाउचर नंबर। मान लीजिए मैं जिस पार्टी से परचेस कर रहा हूँ उसका इनवॉइस नंबर 10 है, तो मैं यहाँ पर 10 डाल दूंगा। दूसरा, सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो उसका इनवॉइस नंबर परचेस इनवॉइस नंबर है उसे ही सप्लायर इनवॉइस नंबर बोलेंगे, तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। और हमने जो माल परचेस करा, देखिए आपकी जो टैली आप डाउनलोड करोगे वो एजुकेशनल मोड में डाउनलोड होगी, वो महीने की 1 तारीख, और अगर 31 का महीना है तो 31 तारीख को काम करेगी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी टैली भी अभी एजुकेशनल बोर्ड में, आपके लिए मैं अभी 1 अप्रैल की ही एंट्री रखता हूँ, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं कि जो मैंने परचेस करी वो 1 अप्रैल को कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 1 अप्रैल आ रही है डेट, और यहाँ पर भी 1 अप्रैल आ रही है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ की डेट चेंज कर सकता हूँ। देखिए, ये दो डेट क्यों है? मान लीजिए आपने कोई माल इंडिया के किसी अदर स्टेट से खरीदा जो काफ़ी दूर है, आपके यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो और आपने जो माल खरीदा वो आपने चेन्नई से खरीदा, तो जब चेन्नई से दिल्ली माल आएगा तो उसे कम से कम आने में 2-3 दिन तो लग जाएंगे। और आप जो अपने यहाँ एंट्री करोगे तो ये इनवॉइस एंट्री की डेट यहाँ होती है, तो जब आप अपने यहाँ एंट्री करोगे तो उसे जिस डेट में आप रिसीव करोगे उसी डेट में एंट्री करोगे, लेकिन जो इनवॉइस की डेट है वो एक्चुअल डेट यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि हम सेम स्टेट में ही परचेस कर रहे हैं, जो हमारा माल हमें 1 दिन में ही रिसीव हो रहा है, तो हम यहाँ पर अपनी सेम डेट की एंट्री कर लेंगे। देन उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर पार्टी नेम। तो जैसे कि अभी तक हमने सिर्फ एक ही पार्टी का अकाउंट ओपन किया है, राम श्याम एंड कंपनी, तो हम राम श्याम एंड कंपनी से परचेस कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, मान लेते हैं। तो इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पर छोटी सी डिटेल देता है, जैसे कि अदर रेफरेंस नंबर, सप्लायर का जो एड्रेस है वो, उसका GST नंबर, उसका स्टेट, उसका कंट्री। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एंटर करके ओके करना है। देन हम जो परचेस कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट में उसको एंट्री करेंगे, परचेज। अब यहाँ पर आता है आपके पास नेम ऑफ आइटम, अब क्या आइटम परचेस कर रहे हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने माउस क्रिएट किया है और हम माउस परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम माउस टाइप करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे माउस टाइप करेंगे तो सामने आपकी लिस्ट आ जाएगी कि आपके पास क्या क्या आइटम है, ठीक है। तो हमें माउस, अभी हमने एक ही आइटम क्रिएट करा है तो सिर्फ हम माउस एंटर कर देंगे, ठीक है। अब माउस, मान लीजिए मैंने 100 पीस माउस खरीदे हैं तो 100 एंटर कर देंगे। अब जो एक माउस था उसकी जो मैं वैल्यू मानता हूँ वो मान लेता हूँ 100 रुपये ही थी, नहीं ये 150 रुपये मान लेते हैं, 150 रुपये। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे अपने आप ही मल्टीप्लाई होकर अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए अमाउंट आ गया 15,000। फिर इसको एंटर करेंगे,
डिस्काउंट ऑप्शन आपके में नहीं आएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा। अगर हमें सामने वाले से डिस्काउंट मिलता है तो यहाँ डालेंगे, अदरवाइज इसको एंटर करके नीचे आ जाएंगे और एक और एंटर करेंगे। देखिए जैसे ये लाइन हो रही है ना, इसके ऊपर यानी कि अभी हमारे पास स्टॉक आइटम्स की डिटेल के लिए ऑप्शन खुला हुआ है। तो अब एक और ऑप्शन आपको बता देता हूँ, जैसे माउस के साथ साथ आपने कीबोर्ड भी खरीदे, तो अब यहाँ से बाहर मत जाना, यहाँ यहीं पर रहकर आप ऑल्ट सी प्रेस करिएगा, यहीं से आप क्रिएट कर सकते हो नया आइटम। जैसे ही हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो आपके पास ही वही आइटम वाला लेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम मान लीजिए हमने कीबोर्ड परचेज कर रहे हैं, अंडर में कुछ नहीं, कीबोर्ड भी हमारा पीस में आता है तो पीस में कर लेंगे। इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है। ऑन वैल्यू टैक्सेबल आइटम है और 18% से एंटर कर देंगे इसे। मान लीजिए हमने 100 माउस खरीदे और 100 ही कीबोर्ड खरीदे, कीबोर्ड की रेट हम 200 रुपये रख लेते हैं, हमारे पास सस्ता वाला कीबोर्ड आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हम और आइटम और कुछ नहीं खरीद रहे, बस हम उससे 2 ही चीज़ खरीद रहे हैं। उसके बाद एक और एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे जो लाइन है इसके नीचे आ जाएंगे हम, ठीक है। जैसे देखिए एंटर करा मैंने, तो अब क्या है, यहाँ पर हमारे जो स्टॉक आइटम थे अब उसका नाम नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमसे टैक्स की, डिस्काउंट की, पैकिंग वगैरह उस सारी चीज़ें डिटेल फिल करनी होगी, क्योंकि हमारे स्टॉक आइटम की लिस्ट से हम नीचे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम टैक्स लगाते हैं, तो जैसे कि राम श्याम एंड कंपनी नोएडा का है और हमारी कंपनी भी यूपी स्टेट में रजिस्टर्ड है, सेम स्टेट में, तो यहाँ पर आप CGST और SGST लगाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में GST समझाते समय बता चुका हूँ, जिसने नहीं समझे आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हम पहले इनपुट GST लगाते हैं, इनपुट CGST। देखिए जैसे ही मैं इनपुट CGST लगाऊंगा ये ऑटोमेटिक इस 35,000 पे 9% कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। दूसरा मैं SGST लगाऊंगा, तो SGST आ गया। देखिए ऑटोमेटिक अब आपकी इसको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। देखिए टैली में नीचे कैलकुलेटर होता है जिसे आप Ctrl+N के साथ खोल सकते हो, ठीक है। देखिए 35,000 का 9% डिवाइडेड बाई 100 कितना आ रहा है, 3150 रुपये, ठीक है। ये देख लीजिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने मैनुअल कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ऊपर आ जाऊंगा, अब ये देखिए मेरी बिलिंग कितने की हो गई, 41,300 रुपये की बिलिंग मेरी हो चुकी है, ठीक है। अब एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे फिर से। अब आपको नरेशन में अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। नरेशन इस तरीके से होता है जैसे कि हमारे कोई डिस्क्रिप्शन हमें लिखनी हो तो इसमें हम लिख सकते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट, इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक। अब हम एक परचेज का बिल चढ़ाना सीख गए हैं, अब इसको हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो वही बाहर आएंगे, अब हमें परचेज का लेजर चेक करना है, तो हमें कोई भी चीज़ टैली में चेक करनी होती है अकाउंटिंग की एंट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले में आने के बाद अकाउंट्स बुक में आएंगे, अकाउंट्स बुक में आने के बाद लेजर में आएंगे। तो हमने अभी परचेस करी है तो हम परचेस के लेजर में एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने जो एंट्री करी थी वो यहाँ पे शो हो गई, ये परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट में अब हमें एंट्री देखनी है तो यहीं से हम एंटर कर सकते हैं और ये एंट्री हम चेक कर सकते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी इसमें। तो एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो को बैक करके भी समझ सकता है आराम से। अब हम मानते हैं कि हमने जो हम दोबारा से एक और बार परचेस करते हैं, फिर से वही अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। अभी हम 1 तारीख ही मानते हैं, इस बार हम ये मान के चलते हैं कि हमने यूपी के बाहर से परचेस कर रहे हैं किसी से। मान लीजिए मैं 50 नंबर के साथ परचेस कर रहा हूँ, जो उसका इनवॉइस नंबर है वो 50 है और सेम डे में ही मेरे पास माल आ रहा है, तो मैं एंटर करके अब यहाँ पे मेरे को राम श्याम तो मेरा यूपी का डीलर हो गया। अब मेरे को राम श्याम के अलावा किसी और कंपनी से माल खरीदना है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे मेरे को लेजर क्रिएट करना होगा। देखिए मैंने आपको लेजर क्रिएट करना बताया था, यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में गए, लेजर में गए, क्रिएट में गए, यहाँ से आप लेजर क्रिएट करते हो। लेकिन अगर क्या हो कभी आप एंट्री कर रहे हो और उसी टाइम आपको लेजर क्रिएट करना पड़े, तो देखिए टैली जो पूरा खेल है शॉर्टकट का खेल है पूरा। अगर आपको टैली में स्पीड चाहिए तो आपको शॉर्टकट कीज आनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको साथ ही साथ कुछ शॉर्टकट्स भी बता रहा हूँ जिसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो, और नहीं तो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ शॉर्टकट कीज के, आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं 50 नंबर से परचेस कर रहा था दिल्ली के, अब मुझे यहाँ से बाहर आके मैं लेजर बनाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, इसलिए मैं यहीं से लेजर क्रिएट करने के लिए
आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ। जैसे आपको याद होगा, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था कि जब हम आइटम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम आइटम पे आगे ऑल्ट सी करते हैं। सेम वही ऑप्शन जब हम यहाँ पर किसी पार्टी का लेजर क्रिएट करना है तो पार्टी नेम के आगे हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और हम पे वही लेजर और वही लेजर जो पार्टी क्रिएट करते टाइम बनता है वो यहाँ पे हमें ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने जो परचेज करी वो करी है मेसर्स कंप्यूटर अकाउंट कंप्यूटर एंड कंपनी। मैं ऐसी एक रैंडम नाम रख रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, हम जो परचेस कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया था क्रेडिटर्स होता है सेंट्रिक क्रेडिटर्स में, सेम वही। इसका जो भी एड्रेस है अब मैं मान लेता हूँ वो दिल्ली में रहता है तो पटेल नगर, और जो उसका स्टेट है वो दिल्ली है तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड उसका जो भी हो सकता है, जो भी होगा वो आप यहाँ डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जो भी बैंक डिटेल अगर वो प्रोवाइड कराए तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर उसका पैन नंबर है तो आप यहाँ डाल दीजिए, अदरवाइज पैन नंबर की ज़रूरत नहीं होती। वो हम रेगुलर के लिए परचेज कर रहे हैं तो रेगुलर में अब उसका जीएसटी नंबर डालना है। देखिए जीएसटी नंबर उसका, वो हर व्यापारी अपना जीएसटी नंबर आपको प्रोवाइड करेगा सेल परचेस करते टाइम। तो मान लेते हैं अभी मैं कोई ऐसा ही जीएसटी नंबर डालता हूँ। जो दिल्ली का स्टेट कोड होता है वो 07 होता है। ठीक है, यस, ठीक है। अभी मैंने गलत जीएसटी नंबर डाल दिया इसलिए यहाँ पर एरर देंगी उसमें। ठीक है, अल्टर से अडल्ट जीएसटी में नो ही रहता है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए जैसे मैंने आप क्रिएट करा था, पहले रामश्याम था हमारे पास, अब यहाँ पर मैसेज कंप्यूटर एंड कंपनी क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे उसका नाम उस लिस्ट में ऐड हो गया। एंटर करेंगे वही सारी चीज़ें फिर से, यहाँ पे कुछ नहीं कराना, हमको एक्सेप्ट कराना है। फिर से वही परचेज कर रहे हैं तो परचेज में इस बार हमने कीबोर्ड खरीद लिया, माउस खरीद लिया। मान लेते हैं हम LCD इस MS कंप्यूटर से खरीद रहे हैं तो यहाँ पे LCD के लिए ऑल्ट सी वही फिर से क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास LCD इस लिस्ट में तो है नहीं हमारी। देखिए इस लिस्ट में तो सिर्फ हमारे पास माउस कीबोर्ड है, तो हम LCD के लिए ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे नाम डाल देंगे LCD भी हमारे पास पीस में होती है, पीस में रख लेंगे। GST एप्लीकेबल करना है जी, बिल्कुल करना है। ऑन वैल्यू टैक्सेबल आइटम है, ये भी हम 18% का ये आइटम परचेज कर रहे हैं। गुड्स करके रेट ऑफ ड्यूटी कुछ नहीं होता। ठीक है, अब LCD आगे मान लेते हैं हम 100 LCD हमसे परचेज करेंगे। 100 LCD इस बार हम मान लेते हैं LCD जो थी हमारी वो थोड़ी महंगी वाली थी, 10,000 रुपये की थी। एंटर कर लेते हैं तो ये देखिए, अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि 10,000 रुपये की LCD जैसे ही हमने एंटर करी तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन खुल गया, प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल। तो अभी मैं बताता हूँ, पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं ऊपर। ठीक है, एंटर करते हैं। 10 लाख रुपए की LCD खरीद रहे हैं हम, अच्छा खासा बिजनेस चला रहे हैं तो अब हम इसको एंटर कर देंगे। देखिए अब हम इसमें टैक्स लगाना है ना। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये लाइन से नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे लाइन हट गई है, क्योंकि एक ही आइटम है। अगर ज़्यादा आइटम होते हैं ना तो यहाँ पे लाइन आती है, अदरवाइज वो हट गई। अब यहाँ पे हम लगाएंगे तो अब जो हमने माल खरीदा वो अपने स्टेट के बाहर वाले स्टेट से खरीदा है तो यहाँ पे हमें IGST लगाना होगा। अगर हम CORS लगाएंगे तो टैक्स कैलकुलेट ही नहीं करेगा। देखिए मैंने CGST लगाया या IGST लगाया, नहीं कैलकुलेट करा। जैसे ही मैं IGST लगाऊंगा उसने ऑटोमेटिक इस पर 80% कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, ये टैली का बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया ई-वे बिल। तो जैसे मैंने आपको एक पहले भी बताया था, जो ई-वे बिल की लिमिट होती है वो 50,000 होती है। अगर 50,000 से ज़्यादा का माल खरीदते हैं बेचते हैं तो हमें ई-वे बिल बनाना पड़ता है। तो जैसे कि सामने वाले ने हमें माल बेचा है तो इस केस में उसने ई-वे बिल बनाया होगा। तो यहाँ पर हम जैसे ही ई-वे बिल को यस करेंगे तो एक फॉर्म खुल के आ जाएगा छोटा सा, जिसमें ई-वे बिल की डिटेल बननी होती है। ई-वे बिल की अपनी अलग वेबसाइट है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ई-वे बिल जनरेट कैसे होता है, कैसे अप्लाई कराया जाता है ई-वे बिल, उस सब के बारे में अलग से बता दूंगा। अभी हम मान के चलते हैं कि ई-वे बिल जो उसने प्रोवाइड करा था, परचेस के केस में हमें ई-वे बिल की डिटेल नहीं डालनी होती, बस हमें जो हमारे पास बिल आता है उसके साथ पंच करके रख लेना होता है। तो अभी हम यहाँ पे नो करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे जो इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू आ गई वो 11,80,000 रुपये आ गई, जिसमें 10 लाख रुपए का हमारा आइटम हो गया और 1,80,000 रुपये टैक्स हो गया। ठीक है, हम इसको एंटर करा देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम पैसे परचेस के बिल चेक कर लेते हैं।
डिस्प्ले पे आएंगे, अकाउंट्स बुक में और परचेज रजिस्टर में, सॉरी लेजर में आके परचेज अकाउंट में आ जाएंगे। और देखिए एक हमने रामश्याम से खरीदा था माल, एक हमने कंप्यूटर एंड कंपनी से माल खरीदा था। टोटल हमने परचेज करनी 10,35,000 की। अब आप कह रहे होंगे कि सर जो बिलिंग हुई थी वो 35,000 वाली बिलिंग जो हमारी हुई थी वो 41,300 की हुई थी, और जो 10 लाख वाली बिलिंग हुई थी वो 11,80,000 की हुई थी। तो यहाँ पर हमें 10,35,000 क्यों आ रहा है, ज़्यादा आना चाहिए था। तो उसका रीज़न ये है कि ये परचेज अकाउंट है, परचेज रजिस्टर नहीं है। परचेज रजिस्टर आपको इनवॉइस वैल्यू प्रोवाइड करेगा, या जो राम अकाउंट है जैसे राम श्याम एंड कंपनी का है, अगर हम राम अकाउंट जो है या कंप्यूटर अकाउंट जो है हमें उसको पेमेंट पूरा करना है, लेकिन हमें हमारी एक्चुअल परचेज तो 35,000 की है ना। देखिए 35,000 की तो परचेज है, बाकी तो उसमें ये टैक्स है, तो ये टैक्स की हेड में जाएंगे, CGST के लेजर में और SGST के लेजर में। ठीक है, अब मैं आपको एक बार राम का अकाउंट खोल के दिखा देता हूँ। बाहर आएंगे, राम श्याम एंड कंपनी पे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको बिलिंग पूरी मिलेगी 41,300 की। अब हम CGST चेक करेंगे तो यहाँ पे CGST का अमाउंट मिलेगा सिर्फ 3,150 रुपये। देखिए यहाँ पे CGST के आगे कितना बैलेंस है, 3,150। सेम SGST के आगे भी सेम होगा 3,150। ठीक है, अब दूसरे केस में देख लेते हैं, जो हमने कंप्यूटर एंड कंपनी का लेजर बोला था, इसकी बिलिंग 11,80,000 की हुई। इसका हम IGST चेक कर लेते हैं, तो देखिए IGST हो गया 1,80,000 रुपये का। ठीक है, आई होप कि आपको लेजर देखना, लेजर क्रिएट करना, परचेज में एंट्री कैसे करते हैं वो सारी क्लियर हो गई हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल हम सेल्स के बारे में समझेंगे कि सेल्स कैसे करते हैं, और स्टॉक चेक करना कैसे सीखते हैं, और स्टॉक कैसे चेक करते हैं, स्टॉक कैसे प्लस माइनस होता है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।